एवरीवन वंस अगेन। तो मैं, प्रियंका और हमारी बिटिया रानी बानी पहुंच चुके हैं अपने घर में। तो बानी पिछले कल ही डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से और उसके बाद आज मैंने बुक की कैब और उसमें हम आ गए थे घर में। तो चलिए मिलाता हूँ आप लोगों को भी, बानी के दर्शन करवा देता हूँ और चलते हैं घर के अंदर। बानू, बानू, तो ये देखिए, और बाणी के खिलौने भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। हेलो बानू, क्या कर रहे हो बेटा? हेलो बाणी, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये देखिए बाणी और ये प्रियंका। और मैं जा रहा हूँ अभी नीचे गांव में ना, कॉल आई थी पापा की, जाकर आता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा गांव की सीनरी वगैरह भी मैं दिखाऊंगा। तो यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। आप लोगों के लिए एक अच्छा ब्लॉग लेकर आने वाले हैं हम। और सॉरी फील करना चाहता हूँ, पिछले कल ब्लॉग नहीं लेकर आ सके थे हम, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी और उतना टाइम भी नहीं लगा। और आप लोग अंडरस्टैंड कर ही सकते हो, इन चीज़ों को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। गाँव में, यहाँ पे गाँव में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारे सेब के पेड़ भी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये। तो पिछली बार भी हुई थी हमें सेब की फसल, तकरीबन 4 से 5 किलो सेब हुआ था हमें। तब ये पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हो कितने लंबे लंबे हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। और गेहूं भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आजकल गेहूं भी देखिए बड़ी बड़ी हो रही है और ये देखिए फसल लगना भी स्टार्ट है। तो शायद नेक्स्ट मंथ तक ये पूरी तरह से अच्छे ढंग से पक जाएगी और उस टाइम पे चलेगी गेहूं की कटाई। तो तब भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँगा गांव से, बहुत ही प्यारा। और जब हमने गेहूं को बीजा हुआ था तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था हमने किस तरह से हमने बिजाई की हुई थी। और हमारी मेहनत का फल आप सभी लोगों के सामने ही है। तो वही मैं हमेशा बोलता आता आ रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी फील्ड हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आप लोगों को उसका फल नहीं मिलेगा। ये देखिए, तो ये हाइब्रिड गेहूं है और बहुत बड़े बड़े दाने हैं इसके। ये आप लोगों को नज़दीक से मैं दिखाने की ट्राई करूं तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा ब्लर मार रहा है, लेकिन खेत बहुत ही प्यारे और सुंदर दिख रहे हैं। और साथ के साथ आप लोगों को किचन गार्डन भी दिखा देता हूँ। तो किचन गार्डन में बचा हुआ है लहसुन, और जो धनिया हमने बीजा हुआ था उसकी फसल हमने ले ली है और निकाल दिया है धनिया को। तो अभी किचन गार्डन की भी साफ़ सफाई करने को है और बस लहसुन का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही लहसुन की फसल भी अच्छे से पक जाएगी तो तब हम लहसुन को भी निकाल देंगे और फिर उसके बाद अच्छे ढंग से साफ़ सफाई करेंगे यहाँ पर किचन गार्डन की। और एक झलक आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अपने घर की भी। और ये क्या चीज़ है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आंगन में इतना ज़्यादा गंद क्यों पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये गंद तो नहीं है, जो सरसों है उसके बीजों को हमने निकाल दिया है और बाकी पौधे रह गए हैं। तो ये अभी खाली हैं, देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये जो है, ये इनके अंदर बीज थे वो हमने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से चला रहता है घर गांव में, काम ही काम। और चारों तरफ कैमरा को घुमाऊं तो चारों तरफ देखिए हरी भरी वादियाँ ही वादियाँ। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा इन चीज़ों को देख करके। और ये देखिए, ये है हमारे ट्रैक्टर, एक छोटा ट्रैक्टर है। तो छोटा ट्रैक्टर हमने इसलिए रखा हुआ है, जहाँ पर हमारा घास वाला मैदान आप लोगों ने देखा था, तो तकरीबन कम से कम 3-3.5 किलोमीटर डीप में हमें जाना पड़ता है। तो इतने दूर जाने के लिए हमने छोटा ट्रैक्टर रखा हुआ है और बाकी जितने भी हमारे बड़े बड़े खेत हैं उसके लिए ये बड़ा ट्रैक्टर रखा हुआ है। तो इनका भी काम स्टार्ट हो जाएगा 2 महीने में, क्योंकि पहले कटाई होगी गेहूं की और उसके बाद पूरी फसल को हम अच्छे से मतलब स्टोर करेंगे और उसके बाद ही देखिए बिजाई चलेगी, जो भी नेक्स्ट फसल होगी। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि घर में बाणी
और प्रियंका ही है। और बाणी के पास टाइम देना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और मैं अभी स्कूटी लेकर आया हुआ था, तो चलते हैं स्कूटी पे ही ऊपर। पापा की तरफ देखो, वो देखो। बाणू, बुआ तेरी है, सबसे बड़ी बुआ तेरी है। अच्छा बनू, हल्के हल्के बनू है, अच्छा नो 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 नो। बाणू करो बात, बुआ है आपकी, सबसे बड़ी बुआ है। सबसे बड़ी बुआ है आपकी। करो बात, बात करो, रोना नहीं है बस। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। जैसे कि आप सभी को पता था कि बाणी बीमार थी, तो अब हम आ गए हैं घर। तो ये मेरे मायके का कुछ क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं मीठा भोग। तो नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, तो मम्मी ने कहा कि आप लोग थोड़ा बहुत मीठा भी बना लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है मीठी कचौरियाँ। तो मीठी कचौरियों में हम लोगों ने क्या क्या डाला हुआ है, तो देखिए ये हमने डाला है यहाँ पे नारियल, दाख, मीठी सौंफ, बादाम, काजू, सब कुछ हमने डाले हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये मिश्रण तैयार किया हुआ है। और साथ में हम लोग बनाएंगे आलू की कचौरियाँ। तो तेल मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक भाभी आटा गूंथ लेगी तब तक ये तेल भी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा। और दूसरी साइड एक और कढ़ाई मैंने रखी हुई है क्योंकि इसमें हमने बनानी है मीठी कचौरियाँ। तो मीठी कचौरियों का पेस्ट मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए, तो ये जो सारा नारियल, दाख, बादाम, काजू हैं, इसमें मैंने ऐड किया हुआ है चीनी का पाउडर भी। यानी जो मैंने चीनी ली हुई थी उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया और इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। और इस पाउडर को हम अच्छी तरह से इस पेस्ट में मिला देंगे क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं मीठी कचौरियाँ। तो नारियल की मीठी कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कढ़ाई में देसी घी डाला हुआ था और देसी घी में मैंने इसको थोड़ा थोड़ा भूना। तो इस तरह से आपको बनानी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो बीच बीच में मैं आपको वाणी की साउंड भी मिलेगी सुनने को क्योंकि अब हमारी बिटिया ठीक हो गई है और अच्छी तरह से खेल कूद रही है। बहुत ज़्यादा बातें भी लग गई है करने। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पेस्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस पेस्ट को हम आटे में भरेंगे। तो वो किस तरह से भरेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और साथ में एक क्लिप हमने पहले भी डाला हुआ था, तो वो है बाणी की बड़ी बुआ यानी बाणी के पापा जी के ताया जी की बेटी। ये देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा भुन गया है ये मिश्रण यहाँ पे। साथ के साथ हम लोग आलू की कचौरियाँ भी बनाएंगे। आलू की कचौरियों का मिश्रण मैंने ऐसे नहीं दिखाया क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डाला हुआ है। तो इस तरह से भाभी ने आटा गूंथ लिया था और फिर गूंथे हुए आटे में हम लोगों ने इस तरह से ये आलू का पेस्ट डालना है। तो इसमें भी सब कुछ डाला हुआ है। इस तरह से ये बंद करना होता है पेस्ट। तो मुझे भी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाने नहीं आती क्योंकि मेरे से ये बाहर निकल जाता है पेस्ट। तो भाभी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे भी बनेगी अच्छी होंगी। तो अब बारी है इनको तलाई करने की। तो तेल भी यहाँ पे गरम हो गया होगा, तो चेक करते हैं। ये देख लीजिए, गर्मा गर्म आलू की कचौरियाँ मिल जाएं खाने को तो बात ही कुछ और होती है। और इस तरह से टेस्टी खाना कभी कभी बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीठी कचौरियाँ भी हम लोगों को बनानी है। तो नारियल की मीठी कचौरियाँ हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे आटे के गोलू बनाए हुए हैं।
तो वैसे तो इनके बर्तन भी होते हैं बनाने के, लेकिन मेरे पास वो नहीं थे, तो इस तरह से मैंने हाथों से ही बना लिए। तो ये भी मेरे से अलग अलग डिज़ाइन के बने, तो इस तरह से बने। तो इस तरह से अगर आप इनको गर्मा गर्म खाओगे तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से। तो एक मैंने इस तरह से बनाया और दूसरा मैंने जो है इस तरह से बनाया, ये नारियल का मीठी कचौरियाँ। तो ये पकवान घर में बनाए गए और बहुत मज़ा भी आया, साथ में मिलकर बैठकर खाए हम सब ने। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी भी बनेगी। अगर मेहमान आए घर में तो अगर मेहमानों को इस तरह का खाना खिला दिया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और ये इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देख लीजिए मेरी ये मीठी कचौरियाँ भी तैयार हो गई है। तो इस तरह से मैंने बनाई आधी, और आधे गोलू मैंने इस तरह से बनाए। तो साथ के साथ मैंने पतिदेव को दे दिए चखने को कि आप ट्राई कीजिए कि किस तरह से बने हुए हैं। तो ये देख लीजिए आ गया है ना मुंह में पानी देखकर ही। हमारे पकवान भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। अब हम घर में भी आ गए हैं, तो अब हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे बना करके। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।